हेलो भाभी, आखिर हुआ क्या है? आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? रो क्यों रही है? और सब ठीक तो है ना? खैरियत है? कुछ भी कर ले, जल्दी आ जाए वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? खैरियत है भाई साहब? क्या हो गया ऐसा? अभी क्यों रोई जा रही है? मैं इसको रखना ही नहीं चाहता, बल्कि मैं तो मर जाना चाहता हूँ। अचानक से ऐसा क्या हो गया? घर में इतनी मायूसी? ये देखिए तलाक के कागजात। कोर्ट से तैयार करवा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? घर में इतनी अच्छी फैमिली है, बेटा है, सब कुछ सेटल्ड है। मुझे तो ये सब मजाक लग रहा है। मजाक नहीं है रे, इससे मेहरबान है। अब मजीद अपने जाने बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटे दादी किधर है? पापा उन्हें 3 दिन पहले ओल्ड एज होम में शिफ्ट करे हैं। प्लीज पानी पी ले भाई साहब, पानी तो पी ले। मुझे नहीं पीना। मुझे बताएंगे कुछ, आखिर हुआ क्या है? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अपनी एक से ज्यादा मां को कुछ गैर लोगों के हवाले करके आ गया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया भाई? क्यों ना करता? पिछले 1 साल में इस घर में मेरी माँ के लिए इतनी मुसीबतें पैदा हो गई थी, इसने इतना तो कसम खाई हुई थी मेरी माँ से ध्यान न रखने की। कभी मेरी माँ से सीधे वो बात नहीं की। मेरा बेटा भी मेरी माँ से सीधे वो बात नहीं करता था। भाभी जी, ये तो आपने बहुत गलत किया। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे खराब तरीके से बात करते थे, अपनी मनमानी करते थे। 10 दिन पहले माँ ने मुझे कहा, बेटा मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ के आओ। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने पूरी फैमिली को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सीधे तरीके से मेरी माँ से बात नहीं की। तब मैं 2 साल का था, मेरे अब्बू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं एक जज हूं। लोग बताते हैं कि माँ ने दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उस माँ को आज मैं ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था, मेरी माँ रात भर मेरे साथ बैठकर जागती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को तेज बुखार में मुब्तला पाया। मैंने माँ से कहा, माँ तुझे तो तेज बुखार है। माँ ने हंसते हुए कहा, अभी खाना बना के आई हूं, इसलिए जिसम कर रहा मैं। लोगों से उधार मांग कर मुझे LLB कराया।
मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपने तेरे बच्चों के क्या होंगे? हम जिनके जिगर के टुकड़े हैं उनको आज उन लोगों के हवाले कराए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो भला किसी और के लिए क्या कर सकता? आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और मेरी माँ एक बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूं। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बेटा भी पल जाएगा, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूं। अपनी सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम करके मैं भी उसी ओल्ड एज होम में चला जाऊंगा, माँ के पास। कम से कम अपने भी बात होंगे। इतना सब कुछ करने के बाद मेरी माँ ओल्ड एज होम में रहने पर मजबूर है तो एक दिन मुझे भी जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी और माँ की तरह तकलीफ भी नहीं होगी ना। 12 बज चुके हैं, मेरे ख्याल में अभी आपको आराम करना चाहिए। किस तरह आराम करूं? किस तरह? ये लोग करें ना आराम जो आज बहुत खुश है। अच्छा उठे भाई साहब, हम माँ के पास चलते हैं। आज आज रुके, हम भी साथ चलेंगे। क्या मसला है भाई? सुबह आना, चले जाए। शाबाश भाई, इस वक्त हमारा माँ से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज हमें जाने दे प्लीज। भाई, कह दिया ना सुबह आना, ये टाइम नहीं आने का। जाए। मेरी माँ है अंदर, मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ भाई। क्या करते हो साहब? मैं एक जज हूँ। जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर सके, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे आप? वार्डन मना कर रही है कि रात के 2 बजे आप माँ को लेके जाएं। रास्ते में मार दिया तो हम क्या जवाब देंगे? भाई, मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहा हूँ, ये लोग बहुत पछतावे में हैं। मेरा आईडी कार्ड रख लें। अगर माँ को कुछ हुआ ना तो पूरी कार्रवाई होगी। भाई, मेरी जिम्मेदारी है। माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरा हक अदा नहीं कर सका। बेटा, मुझे तुम लोगों से कोई गिला नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मेरा दिल लग गया यहाँ पे। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं यहाँ पे। आज के बाद तुझे शिकायत का मौका नहीं दे मैं। बेटा, मुझे तुझसे या बहू से कोई गिला ही नहीं है। माँ मुझे माफ़ कर दे माँ। मैं समझ गई हूँ कि खुशियों की चाबी बड़ों के साथ रहने में है, ना कि उनसे दूर रहने में। मुझे माफ़ कर दे माँ। मैं तेरे से नाराज नहीं हूँ बेटा। माँ सिर्फ माँ है जिसको मरने से पहले न मारे हैं। माँ हमारी ताकत है,
इसे कमज़ोर ना होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का मुआशरा कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइए।